हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पीडीएफ डेटा इंडेक्सिंग के लिए एक एंड पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। यह है हमारा एंड पॉइंट का कंप्लीट यूआरएल /API/version1/PDF/indexing/new। हम जो HTTP मेथड यूज कर रहे होंगे इस API एंड पॉइंट के लिए वो होगा पोस्ट मेथड। ये जो एंड पॉइंट होगा हमारा, ये जो API होगा, ये पीडीएफ फाइल को एज अ इनपुट लेगा और बदले में ये करेगा क्या, जो भी कंटेंट है पीडीएफ के अंदर उसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर इंडेक्स कर देगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट है पीडीएफ के अंदर उसको ये एआई सिस्टम के अंदर इंडेक्स कर देगा, सो दैट कि हम फ्यूचर में इस पीडीएफ के बेसिस पे कुछ क्यूरी कर सकें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम कोड करना स्टार्ट करेंगे अब। सो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और VS कोड में एक फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, रैग GenAI पावर्ड Q&A ऐप बैकएंड करके। हमें क्या करना है, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं और हम Node.js और Express.js को यूज करेंगे बैकएंड को बिल्ड करने के लिए, और उसमें हम जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सो बच्चों, कभी भी हमें जब एक नोड या एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बिल्ड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, npm init -1 करके -y करके एक कमांड होती है जो आपको एंटर करना होगा टर्मिनल पे। ये कमांड चलाने के बाद बच्चे आपको एक package.json करके फाइल मिलेगा, राइट। कुछ इस तरीके से package.json फाइल दिखने में लगेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हम Express.js को पहले इंस्टॉल करेंगे। तो Express.js को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे npm i express। ठीक है बच्चे, आप सबको पता होगा बच्चे कि कभी भी हम जब Express.js के एप्लीकेशन को जब बिल्ड करते हैं तो हमें एक डेवलपमेंट पैकेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसका नाम है नोडमोन, राइट। नोडमोन जो है बच्चे, हमें ये हेल्प करता है ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट करने में जब भी किसी फाइल में या प्रोजेक्ट के किसी भी कोड में हम चेंजेस करेंगे, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वाले लाइब्रेरी को भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं npm i nodemon, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, हम एक फाइल क्रिएट करेंगे server.js करके। नाउ package.json को server.js से हमें लिंक करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड दिस स्क्रिप्ट ना, here we can write a new script for dev. So particularly everyone, what will happen if someone will enter npm run dev on the terminal ना, तो particularly ये वाला जो dev वाला जो स्क्रिप्ट है वो रन करेगा। और हम चाहते क्या है कि जब भी कोई npm run dev टर्मिनल पे एंटर करे तो हमारा जो नोडमोन हमारे server.js को स्टार्ट करे, server.js को एग्जीक्यूट करे। तो ये कुछ हम चेंजेस कर रहे होंगे package.json के अंदर, राइट। अब हम एक काम करते हैं, server.js के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं console.log hello हमने लिखने के बाद हमें क्या करना है, टर्मिनल पे आना है और एंटर करनी है कमांड npm run dev। बच्चे देखो, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है टर्मिनल पे, तो एक तो हमें आउटपुट मिल रहा है कि स्टार्टिंग नोड server.js। सो पर्टिकुलरली नोडमोन करता है क्या है, नोड का यूज करके server.js को वो स्टार्ट करेगा, राइट। नोड जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, राइट। और इस server.js के अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वो क्या है, console.log hello। दैट्स वाई हमें टर्मिनल पे हेलो आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट मिलने के बाद हम श्योर हो गए हैं कि हमारा जो सेटअप है, बेसिक सेटअप एक कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सी एक एंडपॉइंट क्रिएट करेंगे, एक हम रेस्ट एपीआई की सर्वर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चे, सबसे पहले हम एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स क्रिएट अ सर्वर। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो सर्वर होगा ये HTTP सर्वर होगा, राइट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेट्स क्रिएट अ HTTP सर्वर विच विल बी लिसनिंग फॉर सम HTTP रिक्वेस्ट, राइट। तो हम HTTP सर्वर क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस की हेल्प लेके, ठीक है। और फिर हम HTTP सर्वर को क्या करेंगे बच्चे, स्टार्ट कर देंगे। HTTP सर्वर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे लिसन मेथड का हेल्प लेके। अब ये जो HTTP सर्वर डॉट लिसन है, ये पर्टिकुलरली जो हमारा लिसन मेथड है, इसे दो चीज़ें चाहिए होती हैं। इसे पहला चाहिए होता है बच्चे पोर्ट नंबर, इसे पहला चाहिए होता है एप्लीकेशन पोर्ट नंबर, किस पोर्ट पे आप HTTP सर्वर को ऑन करना चाहते हो। अभी के लिए हम यहाँ पे 4000 यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम पास कर देंगे फर्स्ट पैरामीटर एज अ पोर्ट नंबर, फर्स्ट पैरामीटर एज अ पोर्ट नंबर। सेकेंड हमें क्या करना है बच्चे, हमें एक कॉलबैक पास करनी है इस लिसन के अंदर, और ये कॉलबैक जो है वो रन होगी, एग्जीक्यूट होगी जब हमारा HTTP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा सक्सेसफुली इस वाले पोर्ट नंबर पे। तो जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट होगा 4000 पोर्ट नंबर पे ना, हम चाहते हैं एक मैसेज प्रिंट करना टर्मिनल पे, और जो हमारा मैसेज होगा वो होगा HTTP सर्वर started on port, here we will use the value of port variable, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, तो हमें आउटपुट मिल रहा है कि हमारा जो HTTP सर्वर है वो पोर्ट 4000 पे स्टार्ट हो गया है, राइट। अब हमें क्या करना है, सी हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो एक्सप्रेस का जो सर्वर है, एक्सप्रेस का जो HTTP सर्वर है वो 4000 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है। अब हम कोई भी रिक्वेस्ट जो है भेज सकते हैं, कोई भी HTTP रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर सर्वर पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सा एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे चेक करने के लिए ये सर्वर सही से काम भी कर पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली लिखना है HTTP सर्वर डॉट गेट। सो पर्टिकुलरली एक गेट टाइप का हम क्या करेंगे बच्चे, एक बहुत ही बेसिक सा एंड पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी जब आपको एंड पॉइंट क्रिएट करना होगा तो आप इस तरीके से आप लिख रहे होगे कुछ HTTP सर्वर डॉट मेथड, उस HTTP एंड पॉइंट का मेथड कौन सा आप यूज करना चाहते हो। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, इसमें से एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, डिलीट, पैच। हम लोग अभी के लिए गेट मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। जो पहला जो आपको पास करना होता है आर्गुमेंट मेथड के अंदर, वो होता है हमारा दी URL, दी राउट, राइट। तो अभी के लिए हमारा जो राउट होगा वो टेस्टिंग करके हम एक क्रिएट करेंगे, राइट। और जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट इस वाले राउट पे आएगा तो हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग समथिंग। सो पर्टिकुलरली ये जो हमारा कॉलबैक है, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है जब रिक्वेस्ट आएगी स्लैश टेस्टिंग पे, राइट। तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी के लिए सिंपल सा जस्ट वी कैन राइट रिस्पॉन्स डॉट सेंड। नाउ वी विल सेंड अ JSON, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। तो JSON के अंदर हमने सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू जो है सेंड कर दिया, राइट। तो पर्टिकुलरली अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश टेस्टिंग पे अगर आप आएगी तो उस केस में होगा क्या कि जो यूजर जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसको एक JSON चला जाएगा सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू करके। और अगर ये चीज़ सही से काम करती है दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सप्रेस का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इसको हम अब टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए मैंने ये पोस्टमैन ले लिया है, पोस्टमैन से हम APIs को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, एक कलेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कलेक्शन का जो हम नेम है वो हम पहले तो रीनेम कर लेते हैं प्रॉपर्ली इसको। तो इसका जो नेम है वो हम सेम नेम दे सकते हैं जो प्रोजेक्ट का नेम है, राइट। सो जस्ट राइट हियर rag GenAI powered Q&A ऐप बैकएंड, ठीक है जी। ये हमारा कलेक्शन का नेम हो गया।
अब इस वाले कलेक्शन के अंदर हम बहुत सारी रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अपनी पहली रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, मेथड जो होगा वो गेट होगा, राइट। और जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो होगा एच टी टी पी लोकल होस्ट 4004 पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। उसके बाद टेस्टिंग, इस वाले रिक्वेस्ट की जो रीनेम कर देते हैं हम, और इस वाले रिक्वेस्ट का जो नेम हम देंगे वो टेस्टिंग करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा जो रेस्ट एपीआई है, ये ऑलरेडी इसका हमने लॉजिक लिख रखा है यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हमें मिल रहा है आउटपुट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू एक जेसन के अंदर, राइट। दैट्स मीन हमारा जो एक्सप्रेस का जो सर्वर है, हमारा जो एक्सप्रेस का जो एचटीटीपी सर्वर है वो सही तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो हमारा जो एक बेसिक सा सेटअप होता है वो कंप्लीट हो चुका है। एक जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है एक्सप्रेस के ऐप का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम अपनी फर्स्ट एपीआई बिल्ड कर रहे होंगे अपने एआई एप्लीकेशन के लिए, जिसके थ्रू हम पीडीएफ को इंडेक्स करेंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब हमें क्या करना है, हम एपीआई बिल्ड कर रहे होंगे पीडीएफ डेटा इंडेक्सिंग के लिए, राइट। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू ना, यहाँ पे हम लिखेंगे http सर्वर डॉट पोस्ट, बिकॉज हमें जो एंड पॉइंट बिल्ड करनी है वो पोस्ट मेथड की बिल्ड करनी है, राइट। फिर उसके बाद हमें पास करना होगा राउट इस एंड पॉइंट का। तो एक काम करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं राउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिक्वेस्ट हैंडलर होगा इस पर्टिकुलर राउट के लिए, राइट। और इसे मिल रहा होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। नाउ this is a endpoint, right? This is an endpoint. Here we can write this is a REST API for PDF data indexing, for PDF data indexing, right? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको पोस्टमैन पे सेटअप करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस वाले कलेक्शन के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे पीडीएफ के लिए, और जितने पीडीएफ से रिलेटेड जो हम एंड पॉइंट्स बिल्ड करेंगे वो इस वाले फोल्डर के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। अब इस पीडीएफ फोल्डर के अंदर एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट का जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, और जो हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो पीडीएफ इंडेक्स करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, राइट। न्यू पीडीएफ इंडेक्सिंग के लिए जो हमारा यूआरएल होगा वो हो जाएगा अपना सी, दिस इज अ बेस यूआरएल, दिस इज अ बेस यूआरएल, राइट। एंड बेस यूआरएल के बाद ये जो हमारा राउट होगा पीडीएफ डेटा इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है जी। हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे एंड पॉइंट्स में जो इतना पार्ट है वो कॉमन होगा, राइट। तो हम इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन लेवल पे। तो आप कलेक्शन पे क्लिक करोगे, वेरिएबल्स पे जाओगे, आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो लोकल बेस यूआरएल, राइट। एंड करंट वैल्यू में आप पेस्ट कर दो http लोकल होस्ट 4000, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर सकते हो डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। तो एक्चुअल में ये जो लोकल बेस यूआरएल है ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है अभी http लोकल होस्ट 4000। उसके बाद हमारा राउट स्टार्ट होता है पीडीएफ डेटा इंडेक्सिंग के एंड पॉइंट का। यहाँ जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, राइट। अब बच्चे देखो, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ कोड लिख रहे होंगे, राइट। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं तो कभी कभी एरर भी आ सकता है हमारे पास, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई कैच का यूज करेंगे एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है जी। जब भी रिक्वेस्ट आएगा, अगर रिक्वेस्ट में कोई भी एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अगर कोई सा भी एरर आता है, किसी भी कारण अगर कभी भी एरर आता है तो उस केस में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक लॉग प्रिंट करेंगे टर्मिनल पे, एरर इन पीडीएफ डेटा इंडेक्सिंग, एरर इन पीडीएफ डेटा इंडेक्सिंग विथ एरर मैसेज एज वेल। हम एरर मैसेज को भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ
जिस भी यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है पीडीएफ इंडेक्सिंग के लिए, उसको हम एक मैसेज भेजेंगे कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो चुका है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को क्लोज करेंगे रिस्पॉन्स के हेल्प से। हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट। स्टेटस में हम 500 कोड यूज कर सकते हैं अभी के लिए। 500 रिप्रेजेंट्स इंटरनल सर्वर एरर, राइट। उसके बाद हम एक जेएसएन भेज रहे होंगे यूजर को, जिसमें हम लिख रहे होंगे सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, दैट्स मीन जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो गई है। और यहाँ से हम एक मैसेज भी भेज सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग इस वाले पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हैंडलर के लिए, राइट। अब बच्चे जब भी पीडीएफ इंडेक्सिंग की जब बात होगी तो उसमें कुछ जो स्टेप्स हमें करने होंगे उसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं पहले वन बाय वन, फिर उन सारे स्टेप्स को हम कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो देखो कोई भी पीडीएफ इंडेक्स कैसे होगा, तो सबसे पहले तो बात ये है कि हमें पीडीएफ चाहिए होगा, राइट। वी नीड पीडीएफ फ्रॉम यूजर। पीडीएफ जब हमें यूजर से मिल जाएगा तो हमें क्या करना होगा, उस पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, राइट। जब हमारा पीडीएफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा जो एक लार्ज टेक्स्ट मिलेगा पीडीएफ से, उसको हमें छोटे छोटे चंक में ब्रेक करने होंगे, राइट। छोटे छोटे चंक के ग्रुप को ही हम चंक्स बोलते हैं। जो हमारा चंक्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ चंक होते हैं, ग्रुप ऑफ चंक, ठीक है। तो हम टेक्स्ट को चंक्स में ब्रेक करेंगे, राइट। फिर जो हमारे चंक होंगे, फॉर ईच चंक, जो हमारे ईच चंक होंगे ना बच्चे, उसके लिए हम वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। सो वी विल जनरेट वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है। चंक का वेक्टर एम्बेडिंग हम जनरेट करेंगे और यहां पे हम यूज कर रहे होंगे पर्टिकुलरली टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल 3 मॉडल फ्रॉम ओपेनएआई, ठीक है। और फिर जो हमने वेक्टर एम्बेडिंग जो हमें जनरेट करने के बाद मिली है उसको हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। स्टोर दी वेक्टर एम्बेडिंग इन वेक्टर डेटाबेस, ठीक है बच्चे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, सारा प्रोसेसिंग पीडीएफ का करने के बाद पीडीएफ को अपने एप्लीकेशन सर्वर से डिलीट करेंगे। एप्लीकेशन सर्वर का मतलब होता है बच्चे, जिस सर्वर पे, जिस कंप्यूटर पे आपका ये जो Node.js का एप्लीकेशन है जब रन कर रहा होगा। तो ये कुछ हमें स्टेप्स करने हैं बच्चे, ये कुछ हमें स्टेप्स करने हैं। हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्क करते हैं कि कैसे हमें यूजर से पीडीएफ मिलेगा, कैसे हमें यूजर से पीडीएफ मिलेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप ऑलरेडी ये चीजें जानते हो, आपने बैकएंड तो पढ़ ही रखा है, राइट। तो आपको पता है कि जो हमारा पोस्टमैन है, पोस्टमैन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम डेटा को भेज सकते हैं सर्वर के पास, राइट। अगर हमें कभी भी फाइल को भेजना है, पीडीएफ क्या है, एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, राइट। कभी भी एक फाइल को अगर किसी सर्वर पे भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बॉडी पे क्लिक करेंगे। बॉडी पे क्लिक करने के बाद हमें फॉर्म डेटा क्लिक करना होगा। फॉर्म डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक की डिसाइड करनी होगी। अभी के लिए जो की है मान लो वो है पीडीएफ करके। और फिर यहाँ पे जो पीडीएफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल, राइट। तो पीडीएफ जो है वो एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना एक रिज्यूमे, राइट। तो मेरा यहाँ पे एक रिज्यूमे होगा, अंकित सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो बच्चे इस तरीके से हम पोस्टमैन से हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारा जो फाइल है वो पीडीएफ है, तो पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट है हमारे सर्वर के पास पहुंचेगी। अब हमारा ये जो सर्वर है बच्चे, हमारा जो ये सर्वर है HTTP सर्वर, राइट,
इसका जो हमारा पर्टिकुलरली जो पोस्ट मेथड का जो हमारा ये वाला राउट है, इसके पास पीडीएफ का एक्सेस कैसे मिलेगा, इस पे हमें वर्क करना है। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है मल्टर लाइब्रेरी को। तो हम सर्च करते हैं मल्टर npm। बच्चों, मल्टर लाइब्रेरी हम यूज करते हैं नोड.जेएस के प्रोजेक्ट्स में जब भी हमें वर्क करना होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के साथ। क्योंकि आपको पता है कि जो पोस्टमैन से हम जो पीडीएफ हम सेंड कर रहे हैं वो भी फॉर्म डेटा के हेल्प से ही सेंड कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको यहाँ पे मल्टर लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा, राइट। मल्टर लाइब्रेरी एक बहुत ही यूजफुल लाइब्रेरी है। आप देख सकते हो जो वीकली डाउनलोड्स हैं इट्स अराउंड 5 मिलियन, राइट। और पर्टिकुलरली अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ोगे मल्टर के, तो ये मल्टर जो होता है ये प्राइमरली यूज में आता है जब हम फॉर्म डेटा का यूज कर रहे होते हैं, राइट। ये एक मिडलवेयर है नोड.जेएस का जो हम यूज में लेके आते हैं कभी भी जब हम फॉर्म डेटा से किसी भी टेक्स्ट फील्ड्स को या फिर किसी भी फाइल फील्ड को हम एज अ इनपुट ले रहे होंगे तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको यूज कैसे करना है। सो यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं यहाँ पे, इजी टू एडवांस लेवल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली इसको हम कैसे यूज करते हैं। हमें सबसे पहले मल्टर को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद हम मल्टर को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसकी एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे अपलोड को वर्क में लाने के लिए, राइट। और फिर हमें इसके अंदर कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी होती हैं कि पर्टिकुलरली जो आपका फाइल इनपुट में आ रहा है एपीआई के, वो किस डेस्टिनेशन पे जाके सेव होगा, राइट। साथ ही साथ अगर आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमारा जो फाइल इनपुट में आ रहा है वो एप्लीकेशन सर्वर में कहाँ पे जाके स्टोर होगा, किस फोल्डर में स्टोर होगा। हमारा जो फाइल जो हम इनपुट ले रहे हैं उसको हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं, उस पर हम साइज वगैरह का लिमिट्स लगा सकते हैं क्या। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि जो हमारा फाइल एज ए इनपुट आ रहा है उसका हम फाइल नेम क्या चेंज कर सकते हैं क्या, फाइल नेम के लिए कुछ लॉजिक लिख सकते हैं क्या। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। मल्टर जो है वो दो तरीके के स्टोरेज टेक्निक को यूज़ करता है। पहला होता है हमारा डिस्क स्टोरेज करके और दूसरा आपको मिल जाएगा कहीं पे मेमोरी स्टोरेज करके। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बस यही है कि जो मेमोरी स्टोरेज होता है उसके अंदर रैम यूज़ होती है और डिस्क स्टोरेज के अंदर हमारी हार्ड डिस्क यूज़ होती है। हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्क स्टोरेज वाला जो वे है वो यूज़ कर रहे होंगे। पर्टिकुलरली हम कुछ ऐसा ही कुछ कोड कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो एक काम ये करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। इस वाले कोड को मैं कॉपी करता हूँ, राइट। And let's come to our project. First of all, using the command npm I multer, let's install the multer library. package.json में जाके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि multer library हमारे पास है या नहीं। बोलेंगे हाँ जी हमारे पास multer library है, राइट। अब हमें क्या करना है, what we have to do ना, हम क्या करेंगे, हम multer को import करेंगे। ठीक है जी, परफेक्ट। हमने ये वाला कोड जो है कॉपी किया है एंड दिस कोड इज फॉर द डिस्क स्टोरेज टेक्निक, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू एवरीवन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोड को पेस्ट करते हैं, थोड़े बहुत इसमें हम चेंजेस करेंगे, राइट। सो सी हियर यू कैन सी वी हैविंग अ कॉन्स स्टोरेज, राइट, एंड वी आर यूजिंग मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज और इसे हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं। पहला कॉलबैक फॉर द डेस्टिनेशन एंड सेकेंड कॉलबैक फॉर द फाइल नेम। ये जो कॉलबैक होता है पहला डेस्टिनेशन के लिए, ये डिसाइड करता है कि जो भी फाइल अपलोड होंगी वो किस फोल्डर में जाके सेव होगी, तो हम अपने केस में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, सबसे पहले हम इधर आएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अपलोड्स करके, ठीक है जी। एंड पर्टिकुलरली हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपलोड्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं पीडीएफ करके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कॉलबैक के अंदर, राइट, हम
लिख लेंगे कि हमें जो सारी की सारी पीडीएफ चाहिए वो /uploads/pdf फोल्डर के अंदर चाहिए, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल नेम का भी लॉजिक लिख सकते हैं, राइट। हम फाइल नेम का लॉजिक कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि जो हमारा जो फाइल नेम होगा, हम चाहते हैं कि जो भी फाइल नेम, राइट, जो भी फाइल नेम ओरिजिनली आ रही है, राइट, जो भी फाइल नेम बच्चे ओरिजिनली आ रही है हमारे यूजर की तरफ से, राइट, वही ओरिजिनल फाइल नेम हम चाहते हैं यूज करें पीडीएफ के लिए, जब वो पीडीएफ हमारे सर्वर पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ file.originalName एंड इन दिस वे वी टेल टू द मॉनिटर कि हमें हमारा पीडीएफ किधर चाहिए और उसका फाइल नेम क्या होगा। आप अपने हिसाब से इस चीजों को चेंज भी कर सकते हो। अभी के लिए मैंने बेसिक सा सेटअप एक किया है, राइट। उसके बाद बच्चे सी नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू एवरीवन, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, now we having a upload, right, now we having a upload। बेसिकली हम मल्टर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी पास कर रहे हैं कि हमारा जो स्टोरेज का जो रूल होगा वो कैसा होगा, हमें डेस्टिनेशन क्या रखनी है, हमें फाइल नेम क्या रखनी है। इनफैक्ट आप इसमें कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशंस पास कर सकते हो, इसमें आप कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशंस आप पास कर सकते हो कि इस तरीके से। मान लो बच्चे आपको लिमिट लगानी है, मान लो बच्चे आपको लिमिट लगानी है, किस चीज़ की लिमिट्स लगानी है कि जो आपका फाइल है, जो आप पीडीएफ जो आप इनपुट करवा रहे हो, राइट, उसकी मैक्स साइज क्या हो सकती है, उसकी मैक्स साइज क्या हो सकती है। हम कुछ इस तरीके से कोड लिख सकते हैं। Here we can add a limits for the file size and here we can write कि let's say हमें मैक्स साइज जो पीडीएफ है वो 10 MB रखनी है, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 1024 इंटू 1024। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एमबी लिख ली। एक एमबी में 1024 किलोबाइट्स होते हैं और एक बाइट में हमारे पास 1024 बाइट्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चेंज कर दिया, राइट। पर्टिकुलरली लिमिट लगा के हमने क्या किया, एक सिक्योर वे बना दिया कि कोई भी जो है बहुत बड़ा पीडीएफ जो है इंडेक्स करने के लिए लेकर ना आ जाए हमारे सिस्टम में। ठीक है बच्चे, तो हमने एक अपर लिमिट लगा दी है फाइल साइज पे। आप इसमें और भी चीजें कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे आप अलग से लॉजिक लिख सकते हो फाइल को फिल्टर करने का कि जो भी फाइल यूजर अपलोड करे वो पीडीएफ ही अपलोड कर पाए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, कुछ नहीं करना, सिंपली व्हाट यू विल बी डूइंग ना, वी हैविंग अ फाइल फिल्टर, राइट। यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, राइट। और इस वाले फंक्शन को जो है हमें रिक्वेस्ट मिल रहा होगा, फाइल मिल रहा होगा और सीवी मिल रहा होगा, राइट। कुछ नहीं करना, व्हाट वी हैव टू डू, just write a if here and just write if file dot whatever file we are getting now, if file dot meme type is not equal to application pdf। तो हमारे पास जो फाइल आ रही है अगर वो पीडीएफ नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे जी, उस केस में कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉल बैक जो है अपना cv इसको कॉल कर देंगे, पहला पैरामीटर पास कर देंगे नल और दूसरा जो पैरामीटर है हम पास कर देंगे फॉल्स, दूसरा जो पैरामीटर है हम पास कर देंगे फॉल्स। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। ऑल्सो सी एल्स कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एल्स कंडीशन में या फिर इससे बेटर होगा कि अगर हम यहाँ पे एक एल्सिफ यूज कर लें और इस एल्सिफ में हम लिख लें कि अगर हमारा फाइल डॉट मीम टाइप जो है, फाइल टाइप अगर हमारा जो है अगर एप्लीकेशन पीडीएफ है, एप्लीकेशन अगर पीडीएफ है तो उस केस में हमें क्या करना है, सीबी को कॉल करेंगे एंड फर्स्ट पैरामीटर हम नल पास कर देंगे और दूसरा जो हमारा आर्गुमेंट हो गया वो हम पास कर देंगे यहाँ पे ट्रू, पास कर देंगे हम यहाँ पे ट्रू। तो बच्चे देखो, जब भी मैं पैरामीटर आर्गुमेंट बोलूँ ना तो समझ लेना कि एक ही चीज की बात हो रही है, हम किसी फंक्शन में कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। एक्चुअल में जो होता है, जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं और वो जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा अपने डेफिनेशन के अंदर, राइट, उसको बोलेंगे पैरामीटर। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पैरामीटर बोलूं मैं या आर्गुमेंट बोलूं, आपको समझना आर्गुमेंट ही है, ठीक है। नौ बच्चे सी, हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया कि कैसे हम फाइल को फिल्टर करेंगे, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि जो भी हमें फाइल आ रही है हमारे पास वो एक पीडीएफ ही है, तो उसके लिए भी हमने कुछ लॉजिक लिख लिया।
बच्चे देखो ये जो मल्टर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता भी है सेटअप करना, और इसको हम स्पेशली अलग वीडियोस में पढ़ भी सकते हैं, दूसरे हम लोग जो बैकएंड सीरीज पढ़ रहे होंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, राइट। अभी के लिए बस इतना समझना है कि आप लोगों को मल्टर लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पीडीएफ को एज ए इनपुट लेने के लिए, राइट, मल्टीफॉर्म डेटा के थ्रू। और वो जो मल्टर को जब आप सेटअप करोगे तो सेटअप करते समय आपको स्टोरेज टेक्निक डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो स्टोर होगा किसी भी फोल्डर में, उसकी फाइल नेम क्या होगी। आप यहाँ पे टेक्निक लिख सकते हो, रूल लिख सकते हो कि कैसे आप किसी फाइल को फिल्टर करोगे, आप इंश्योर करोगे कि वो पीडीएफ ही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो कि आपकी फाइल साइज जो है मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, राइट। और पर्टिकुलरली इस वेरिएबल का हम नेम भी चेंज करते हैं, इसको दे देते हैं पीडीएफ मल्टर अपलोड नेम करके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इसका जो नेम है हमने दे दिया पीडीएफ मल्टर अपलोड करके, राइट, बिकॉज इट विल ओनली वर्क फॉर पीडीएफ के लिए हमने लॉजिक लिखा है, राइट, बिकॉज हम यहाँ पीडीएफ के लिए फिल्टर आउट भी कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए यहाँ पे साइज भी डिफाइन किया है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो इस वाले एंड पॉइंट पे हमें एज अ इनपुट पीडीएफ लेना है, राइट। तो रिक्वेस्ट जो है इस वाले हैंडलर के पास पहुंचने से पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा पीडीएफ मल्टर अपलोड जो मिडलवेयर है इसके पास रिक्वेस्ट हम भेजेंगे पहले प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो मैं जस्ट कॉल कर दूंगा पीडीएफ मल्टर अपलोड को, और मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सिंगल मेथड की, ठीक है, जरूरत है हमें, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ एक पीडीएफ इनपुट लेना है एक बारी में। अब बच्चे देखो यहाँ पे हमने की नेम क्या दिया है, पीडीएफ दिया है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, लिख दोगे पीडीएफ। तो हम सिर्फ सिंगल फाइल एज ए इनपुट ले रहे हैं, और उसका भी पर्टिकुलरली फॉर्म डेटा के अंदर जो की नेम है वो क्या है बच्चे, पीडीएफ है, राइट। तो ये स्टेप करने के बाद अगर आप ट्राई करोगे console.log रिक्वेस्ट डॉट फाइल को प्रिंट करने की, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पीडीएफ के बारे में जिस पीडीएफ को यूजर ने अपलोड किया है। इसको एक बार चला के देखते हैं इस कोड को क्या आउटपुट आता है। सो व्हाट वी कैन डू एवरीवन, व्हाट वी कैन डू, just write here, we can write here npm run dev, we can write here npm run dev, right। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, राइट। अभी देखो अपलोड्स स्लैश पीडीएफ के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। आइए अभी तक के सारे स्टेप्स को टेस्ट करते हैं एक बार। हम एक पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं, अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। हियर यू कैन सी एवरीवन, अपलोड्स के अंदर जो पीडीएफ फोल्डर है उसके अंदर हमारा अंकित सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पीडीएफ है वो पड़ा हुआ है, राइट। साथ ही साथ हमने यहाँ पे लॉग करवाया था console.log request.file को, और इसको लॉग कराने पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पीडीएफ के बारे में मिल रही है, जैसे कि ओरिजिनल नेम क्या है पीडीएफ का, टाइप क्या है फाइल का, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका पाथ क्या है, एक्चुअल में कहाँ पे ये पीडीएफ हमें मिलेगा हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे, इसकी साइज क्या है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज कर रहे होंगे आगे इस पूरे फ्लो में, उसको हम एक काम करते हैं डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं फ्रॉम दी रिक्वेस्ट डॉट फाइल। और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम जो है पर्टिकुलरली ये जो ओरिजिनल नेम है इसको डी स्ट्रक्चर करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। फिर हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं इस पाथ को, राइट, ये हमें पाथ भी चाहिए होगा, राइट। उसके बाद हमें चाहिए होगा ओरिजिनल नेम क्या था इस पर्टिकुलर पीडीएफ का, राइट। और हो सकता है हमें कभी हमारे पास पहले से ओरिजिनल नेम है, तो हमारे पास ओरिजिनल नेम हो गया, पाथ हो गया, हम क्या कर सकते हैं साइज को भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इनको एक बेटर नेम दे देते हैं, तो ओरिजिनल नेम को हम अब से पीडीएफ ओरिजिनल नेम बोलेंगे, ठीक है। नाउ पाथ को हम बोलेंगे पीडीएफ का पाथ को हम बोलेंगे पीडीएफ का पाथ, और साइज हो जाएगा हमारा पीडीएफ साइज, अब एक बारी और
हम कर क्या सकते हैं ना, एक बार कंसोल करवा लेते हैं बच्चे जल्दी से इन सारे वैल्यूज को। लेट्स कंसोल पीडीएफ ओरिजिनल नेम, लेट्स कंसोल पीडीएफ पाथ एंड लेट्स कंसोल पीडीएफ साइज। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिलीट दिस पीडीएफ, राइट। उसके बाद फिर से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, हमने पीडीएफ का ओरिजिनल नेम प्रिंट करवाया था, हमने पीडीएफ का पाथ प्रिंट करवाया था और पीडीएफ का साइज प्रिंट करवाया था। डेटा सही से आ रहा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सी वी नीड पीडीएफ फ्रॉम द यूजर और हमें पीडीएफ मिल भी रहा है, राइट। इसमें हमें मॉनिटर जो है हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। अब देखो ये जो बाकी के स्टेप्स है वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। सबसे जो एंड का स्टेप है वो क्या है कि पीडीएफ को इंडेक्स करने के बाद हमें पीडीएफ को अपने एप्लीकेशन सर्वर से डिलीट भी करना है। अगर आप पीडीएफ को अपने एप्लीकेशन सर्वर से डिलीट नहीं करोगे तो एक समय के बाद बहुत ही आपका हैवी हो जाएगा एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो एक बार इंडेक्सिंग पूरी होने के बाद हम क्या करेंगे, पीडीएफ जो हमारे सर्वर पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो पीडीएफ को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, व्हाट यू हैव टू डू नाउ एवरीवन, सिंपली व्हाट वी कैन डू। आपको एफएस मॉड्यूल के बारे में तो पता ही होगा, आप सबने एफएस मॉड्यूल पे काम किया होगा, राइट। जब भी हम नोट सीखते हैं तो एफएस मॉड्यूल तो सीखते ही सीखते हैं, फाइल के साथ जब भी हमें वर्क करना होता है। तो एफएस मॉड्यूल के अंदर बच्चे हमारे पास एक फंक्शन होता है एफएस डॉट अनलिंक सिंक्रोनस, एफएस डॉट अनलिंक सिंक्रोनस। इसे हमें बस फाइल की पाथ प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे हम पाथ जो होगी जिसे हमें डिलीट करनी है वो सेव है हमारे पीडीएफ पाथ वाले वेरिएबल के अंदर, राइट। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे पीडीएफ पाथ वेरिएबल, राइट। नाउ एवरीवन what we have to do now, see, write a await here. Also you only can use a await in a function which is async, right। so what you can do everyone, हम यहाँ पे await हमने कीवर्ड यूज कर लिया, राइट। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्राई कैच का यूज करेंगे, एडिशनल, we will use additional try catch here and we will try to run this code in the try, right। so if any error will come now, we will throw a new error from here, and the error message will be unable to delete the pdf, और डिटेल्ड हम मैसेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास पीडीएफ का ओरिजिनल नेम है, राइट। सो अनेबल टू डिलीट द पीडीएफ विथ नेम इज प्रिंट द नेम एज वेल, द नेम इज पीडीएफ ओरिजिनल नेम, राइट। यहाँ पे हमने रीस्ट्रक्चर किया था ना पीडीएफ ओरिजिनल नेम को, राइट। तो ये हमारा हो गया एरर के केस में। और अगर एरर नहीं आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली इफ नो एनी एरर विल कम ना, तो हमारा ट्राई कैच के बाहर हमारा कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। और एट द एंड व्हाट वी विल बी डूइंग, जस्ट राइट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, here we will be using 201 status code because we are storing some data inside our vector database, right। so we are creating some data, right। फिर हम एक जेसन भेज देंगे यूजर को वापस। इस जेसन के अंदर हम लिख सकते हैं सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, और हम यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं। मैसेज कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पीडीएफ विथ नेम पीडीएफ ओरिजिनल नेम इज इंडेक्स्ड सक्सेसफुली, so this will be success message, right। also यहाँ पे एक हम कंसोल ऐड कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे एक हम कंसोल ऐड कर सकते हैं, and inside the console log we can add pdf is deleted successfully, right। also अगर हमें और डिटेल्ड लॉग चाहिए तो यहाँ पे we can use string literal as well, right। and here we can just copy this part और यहाँ पे लिख देंगे pdf with name, pdf original name is deleted successfully, right। तो एक बेटर हम एक कोड लिख रहे हैं ताकि हमें
अच्छे से लॉग्स मिल पाए कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन कुछ एरर है या कुछ हो भी रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही है मैं मालूम हो, राइट। नाउ एवरीवन, एक काम ये करते हैं, फिर से इस पीडीएफ को डिलीट करते हैं और फिर से हम पूरे कोड को टेस्ट करते हैं जो हमने अभी तक लिखा है। अभी तक जो हमने बच्चे कोड लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को एज अ इनपुट लेने का और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद पीडीएफ को डिलीट करने का कोड लिखा है, राइट। एक बार इसे टेस्ट करते हैं जितने कोड को अभी हमने लिखा है। So click on send everyone and here you can see what we are getting, PDF with name is indexed successfully, right। and also guys यहाँ पे हमें log मिल रहा है PDF with name is deleted successfully, right everyone। तो हमने जो कुछ स्टेप्स थे इस वाले पूरे एंड पॉइंट को कंप्लीट करने के वो कर लिए, राइट। अभी कुछ छोटे मोटे और स्टेप्स बचे हुए जो हमें पूरे करने हैं जल्द से जल्द, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास पीडीएफ मिल रहा है, राइट। और पीडीएफ मिलने के बाद अब जो अगला स्टेप है बच्चे हमारे पाइपलाइन में वो है पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। सो एवरीवन, अब हम प्रोसेस करेंगे पीडीएफ को टेक्स्ट के अंदर, राइट। और सेकेंड स्टेप को हम कंप्लीट करने के लिए हमें लगेगी एक लाइब्रेरी जिसका नाम है पीडीएफ पास। पीडीएफ पास npm आप सर्च करेंगे आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी और इस वाले लाइब्रेरी को हम यूज कर रहे होंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो, इस लाइब्रेरी के बारे में काफी अच्छी लाइब्रेरी है ये, राइट। और इसके डाउनलोड्स भी काफी अच्छे हैं। ये जो लाइब्रेरी है इसको लोग यूज करते हैं पीडीएफ से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। अलग अलग तरीके से लोग इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। हमारा जो यूज केस है वो ये है कि हमारे पास लोकल जो सिस्टम में पीडीएफ पड़ा हुआ है हमारे ऐप के सर्वर पे, उससे चीजों को रीड करना और टेक्स्ट के फॉर्म में देना, राइट। तो देखो कैसे यूज करते हैं, अगर हम इस वाले यूज केस को देखें, अगर लोकल फाइल्स को कैसे ये यूज कर सकता है, तो सबसे पहले हमें एक एफएस मॉड्यूल चाहिए होगा और एफएस मॉड्यूल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा पीडीएफ होगा उसको रीड करेंगे बफर के फॉर्म में। बफर के फॉर्म में रीड करने का मतलब होता है कि पीडीएफ को रैम में लोड करेंगे, ठीक है। और फिर उस पीडीएफ के डेटा बफर को हम इस लाइब्रेरी के अंदर डाल देंगे, राइट, पास कर देंगे और फिर ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और प्रॉमिस रिटर्न जब हमें करेगा तो उसको हम डॉट देन से या फिर अवेट के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे पीडीएफ में पेजेस कितने हैं, पीडीएफ के अंदर जो है टेक्स्ट क्या क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ का जो मेटा डेटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, राइट। तो इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने टर्मिनल ओपन कर लिया और टर्मिनल के अंदर हमने पेस्ट कर दिया ये कोड npm i pdf pass, राइट। इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, राइट। वेरी फास्ट, ये तो फास्टली हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे, व्हाट वी हैव टू डू ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा इस लाइब्रेरी को, राइट। सो लेट्स import everyone pdf parse library, pdf parse library, ठीक है जी। Now next what we have to do everyone, see, हमें अपने पीडीएफ को रैम में लोड करना होगा और हमें उसका बफर चाहिए होगा, राइट। तो ये स्टेप हम एफएस मॉड्यूल के थ्रू कर रहे होंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, सी हियर एवरीवन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे पीडीएफ बफर करके, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे fs डॉट रीड फाइल सिंक मेथड का। यहाँ पे हम पास कर देंगे पीडीएफ पाथ को, पर्टिकुलरली पीडीएफ हमारा जहां पर भी है उसका पाथ हमने पास कर दिया इस वाले मेथड को, राइट। और ये हमें बदले में पीडीएफ का बफर दे देगा या फिर पीडीएफ को रैम में लोड करके उसका आपको रेफरेंस दे देगा। आप ये समझ सकते हो लेमा टर्म्स में, ठीक है। बफर क्या होता है, हम जब किसी फाइल को लोड करते हैं रैम में तो वो बफर के फॉर्म में लोड हो जाता है, राइट। अब बच्चे देखो, अब हमें क्या करना है, हम पीडीएफ पार्स जो हमारे पास लाइब्रेरी है, राइट, उसके अंदर हम पीडीएफ बफर को पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, ये हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। सी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अवेट कीवर्ड यूज कर लेंगे और हम यहाँ पे वेट कर रहे होंगे रिजल्ट की, राइट। पीडीएफ पार्स रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे, ठीक है जी।
सो इट विल टेक सम टाइम। फिर जैसे ही हमें रिजल्ट मिलेगा पीडीएफ पास रिजल्ट के अंदर ना एक काम करते हैं, इसे हम कंसोल करवाते हैं। इसे हम क्या करवाएंगे बच्चे, कंसोल करवाएंगे पीडीएफ पास रिजल्ट को। अब चेक करते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है इस पीडीएफ लाइब्रेरी से जब हम पीडीएफ वर्कफ्लो पास कर रहे हैं अपने पीडीएफ का, राइट। तो हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, राइट। एक काम करते हैं, क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं। आप देख सकते हो बच्चे, हमने यहाँ प्रिंट करवाया था पीडीएफ पास का रिजल्ट, और हमें पीडीएफ पास लाइब्रेरी क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो ये आपको बता रहा है कि पीडीएफ में टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। साथ ही साथ ये आपको पीडीएफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट, कि किस सॉफ्टवेयर से इस पीडीएफ को बनाया गया है, राइट। साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट है पीडीएफ के अंदर बच्चे, वो भी आपको इस तरीके से मिल जा रहा है, राइट। टेक्स्ट की के अंदर, टेक्स्ट की के अंदर आपको मिल जा रहा है जो भी टेक्स्ट है पीडीएफ के अंदर। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। हमें क्या करना है, व्हाट वी वांट, हमें सिंपली पीडीएफ का टेक्स्ट चाहिए। हमें सिंपली चाहिए पीडीएफ के अंदर जो भी टेक्स्ट है लिखा हुआ वो चाहिए। तो वो हमें मिल जाएगा पीडीएफ पार्स रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के थ्रू, राइट। देखो फिर से हम क्या करेंगे, कंसोल करवाते हैं। तो फिर से हम कंसोल करवा कर देखते हैं हमें वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं, ठीक है बच्चे। सो सी हियर, लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स स्टार्ट द सर्वर अगेन। एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं और देख सकते हो हमें जो टेक्स्ट है वो मिल रहा है जो भी मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है, राइट बच्चे। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है बच्चे, जो हमारा सेकंड स्टेप है पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, राइट, वो भी हो चुका है कंप्लीट, राइट। और इस वाले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमने हेल्प ली है एक लाइब्रेरी की जिसकी नेम क्या है बच्चे, पीडीएफ पास। पीडीएफ पास एक बहुत ही पॉपुलर नोड.जेएस की लाइब्रेरी है पीडीएफ के अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो बच्चे इसी तरीके से हमारा जो ये वीडियो है इसको हम रैप अप करते हैं। अगले वीडियो में इस वाले एंड पॉइंट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है टेक्स्ट को चंक में ब्रेक करना और चंक को फिर वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट करना और फिर उस वेक्टर एम्बेडिंग को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना, ये हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे। मैंने उसको सेपरेट वीडियो में प्लान इसलिए किया है बिकॉज जो हमारा चंकिंग का जो स्ट्रेटजी होता है, जो हम चंक बनाते हैं उसके डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, और अलग अलग टेक्निक जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन में शूट करते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डिटेल्ड में चंकिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं। दैट्स इट गाइज, जय हिंद जय भारत।